रोज हम भगवत गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं। तो आज देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। श्लोक 34 of chapter 9, the most confidential knowledge. मम माना भवा मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम ईवैस्यासि युक्त वैवम आत्मानं मत परायणा. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो भगवान श्री कृष्ण ये मैंने कुछ कुछ ऐसे वीडियोस में बोलते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, वो भगवद गीता का सार नहीं है। भगवद गीता का सार यही है जो श्लोक लास्ट श्लोक ऑफ चैप्टर 18, मतलब जो लास्ट चैप्टर का लास्ट श्लोक में बोला जाता है कि बिगेस्ट ये क्या बोलते हैं सीख या हिडन वो चीज़ जो बोलते हैं ना हम लोग कि सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे. वेन एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स एंड वॉट एवर देर इज वेर एवर देर इज अर्जुना द सुप्रीम आर्कर, देर विल बी certainly opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. तो भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ आज भगवान श्री कृष्ण में क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ उनके बारे में सोचो, हर टाइम उनके बारे में सोचो. जहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन स्थापित होते हैं वहाँ पे हमेशा बरकत होती है, वहाँ पे ग्रोथ होती है. अभी ऐसा मत सोचना ग्रीडी होकर के मुझे बरकत चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए तो मैं गीता खरीद के लाती हूँ और अपने रूम में घर पे रख देती हूँ. ऐसा नहीं चलेगा. उसको रखना भी पड़ेगा शिद्दत से, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम जस्ट लाइक अ रेमेडी टेक्स टाइम. इसमें समय भी लगेगा, ठीक है. तो इट विल टेक ईयर्स, देन ओनली आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है. और वो ऑटोमेटेड हो गए. आपको ये तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा. बट जो पढ़ के सुनाते हैं उन्होंने बता दिया कि भगवत गीता जहाँ रहती है या कृष्ण भगवान और अर्जुन जी की एनर्जीज जहाँ रहते हैं वहाँ पे सक्सेस मिलती है, तो हम बस खरीद के रख देते हैं भगवत गीता. नहीं जी, सर नहीं चलेगा. आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण पे या ईश्वर की उस एनर्जीज पे अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा. क्यों लगाना पड़ेगा? ताकि आपके दिमाग में कुचिंतन या खराब चिंतन ना आए, क्योंकि कलयुग के जिंदगी में टीन एज आते आते ही इंसान का दिमाग भटक जाता है. या तो हमें एक रिलेशनशिप चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, या फिर हम फिजिकली कुछ फीलिंग्स रखना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हम भटक जाते हैं. तो वो करने से नहीं चलेगा. और वो बहुत नॉर्मल है क्योंकि हॉर्मोन्स निकलती है. तो 18 वाला उम्र जो है 16 वाला से 16 से हल्का हल्का स्टार्ट हो, 16-17 से 18, 19, 20, 21, 22 डेंजरस. एंड फिर धीरे धीरे करके जैसे 23-24 में हल्का हल्का कम ज़्यादा. अभी ये वैरी कर सकता है लोगों के हार्मोनल एक्सपोजर के हिसाब से. तो वो सब चीज़ों में ना पढ़ के जब आप भगवत गीता पढ़ते हो और अपनी चक्रस को बैलेंस करते हो, चक्र हीलिंग करते हो, तो आप अंदर ही, जैसे मैंने आज बहुत सुंदर सा एक पास्ट लाइफ एक्सपर्ट का पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट का कुछ पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें उन्होंने बहुत सही बताया, जो मैं फील भी करती हूँ कि जो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जो मैंने पहले भी बोला था, ये सब कुछ से शिव पार्वती राधा कृष्ण एक एनर्जी को स्प्लिट कर दिया गया. वो बहुत रेयरली होते हैं, सारे सोल्स वैसे नहीं होते, ठीक है, बहुत रेयरली. और हमने पिछले भी भगवद गीता के श्लोक में पढ़ा था कि हम सभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते थे, बट कुछ तो हुआ था जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने हमको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, पूरा मटेरियल वर्ल्ड को ही अब्जॉर्ब कर लिया, फिर बाहर सब कुछ को निकाला गया था, ठीक है. ऐसे भी सुना जाता है कि धरती जो है वो कहीं और जगह और कोई एक लोक के समुंदर में जाके डूब गई थी, जहाँ पे भगवान श्री विष्णु वराह अवतार लेकर उसको लेकर आए थे. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हमें पता नहीं है, जो अंतरिक्ष में हुआ था, ठीक है. तो इस वजह से हमारे अंदर वो जब एनर्जीज को वो निकाले थे, कौन सी एनर्जी स्प्लिट हो गई. जैसे माँ जब कंसीव करती है तो जो उनके शरीर में जो एग रहता है, ओवम रहता है, वो कभी कभी वीक पड़ता है तो स्प्लिट हो जाता है. तो एक ही ओवम स्प्लिट होकर दो बन जाता है और फिर ट्विन चाइल्ड होती है. वैसे ही एक फ्लेम या एक सोल स्प्लिट हो गई गलती से, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट या कुछ भी बोलो, ट्विन फ्लेम हो जाता है वो वैसे ही. तो वो बहुत रेयरली होता है. क्या हर माँ जब बच्चा देती है तो हर बच्चा ही ट्विन बच्चा होता है? क्या हर ट्विन के भी अलग अलग होते हैं. कभी कभी 2 एग्स भी जन्म ले लेते हैं, तो उसमें भी वो चीज़ होता है, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट केस सिनेरियोज. तो हर किसी केस में वैसा नहीं होता. सो ओनली 1 या 2% आर देयर, अदरवाइज हमारे खुद के अंदर ही डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एग्जिस्ट करता है. बाय चक्र हीलिंग, बाय चक्र बैलेंसिंग, वो जब आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है चक्रस, फिर आपकी वो क्रेविंग, वो हार्मोनल वो जो ऊपर नीचे होना
वो नहीं होता है। आप बैलेंस कर पाते हो, फिर आपके पास वाला इंसान पागलों की तरह कुछ कुछ करता, बातें बोलता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, और पागल होता रहता है, आपको वो लगता है क्या ही बोल रहा है। ठीक है, तो यू गेट बैलेंस्ड। ठीक है, सो इस वजह से आपको स्पिरिचुअलिटी करनी है। बार बार भगवान श्री कृष्ण बोलो, या जिनका भी आपको अच्छा लगता हो, आप उनका बस चेहरा सोच कर उनका नाम जाप करते रहो और अपने चक्रों को बैलेंस करते रहो। मेडिटेशन डायरेक्टली नहीं होती है। मेडिटेशन भी कुंडली के हिसाब से देखा जाए ना, मेडिटेशन इज अ फर्स्ट हाउस। वो बैलेंस करने से पहले त्रिकोण, जो ट्रायंगल शेप में जो दिखाया जाता है ना आत्मा का अग्निकोण त्रिकोण, उसको बैलेंस करने के लिए, या जैसे स्टार इन्वर्टेड, जैसे एक ट्रायंगल उसका इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो वो स्टार बन जाता है कुंडली में। तो सबसे पहले आपको फिफ्थ हाउस जो पास्ट लाइफ कर्मा उसको रिलीज करने के लिए मंत्र जाप। नाइन्थ हाउस डेस्टिनी, उसके लिए आप कोई देखो ये दोनों चीज़ बोला जाता है। कोई कोई बोलते हैं फिफ्थ हाउस इज मंत्र जाप, एंड फ्यू पीपल से फिफ्थ हाउस इज टेम्पल विजिट। नाइन्थ हाउस इज अगेन दिस टेम्पल, एंड फ्यू पीपल से मंत्र, तो इसको रिवर्स में बोला जाता है। बट फिफ्थ हाउस इज जनरली आपको मंत्र जाप करना चाहिए, नाइन्थ हाउस आपको एक टेम्पल विजिट करना चाहिए, एंड फर्स्ट हाउस आपको इवेंचुअली जब आप मंत्र जाप करोगे तो मेडिटेटिव पोजीशन में करोगे तो आपकी एनर्जी क्लेंस होती है, तब जा करके ये होता है आपका डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। अभी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल, उसके लिए थर्ड हाउस हार्ड वर्क करना है, अपने कम्युनिकेशन पे वाणी पे वर्क करना है। 11th हाउस विजुअलाइजेशन, डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज करनी है। और फिर आपका जैसे 7th हाउस आपके जो रिलेशंस है, अगर कोई स्पाउस से कुछ है, या आपके बिजनेस पार्टनर है, कुछ भी, अपनी पर्सनालिटी भी है, पब्लिक एक्सपोजर है कि लोगों के सामने जाके कॉन्फिडेंटली बात करना, वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रो करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो मेन है, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, थर्ड हाउस, 11th हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, ये सारे हाउसेस पे वर्किंग करने से ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। 6, 8, 12th, सेकेंड इनको नहीं लिया जाता, या 4th 10th को भी नहीं लिया जाता उस वाले त्रिशक्ति में या फिर शिव शक्ति एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि फिफ्थ हाउस इज मंत्र जाप, कहीं और पढ़ा था कि 9th हाउस इज मंत्र जाप, फिफ्थ हाउस इज पास्ट लाइफ कर्मा, तो टेम्पल विजिट, 9th हाउस इज टेम्पल। सो एक्चुअल में देखा जाए तो 9th हाउस रिलीजियस प्लेसेस को दिखाता है, तो वही टेम्पल होना चाहिए। फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ कर्मा एंड बॉडी सोल को दिखाता है, तो वो हम बॉडी सोल के जरिए क्या करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, चेहरे से, मुंह से, पेट से वो स्वर निकलेगा। फिफ्थ हाउस स्टमक, ऑल्सो स्टमक से वो स्वर निकलेगा। सो मंत्र जाप करो, टेम्पल विजिट करो, मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ के टेम्पल में जा करके, सबसे अच्छा रेमेडी होता है। टेम्पल में जाओ, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे मंत्र जाप करो, एंड मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ करके 5-10 मिनट करो, रोज आ जाओ, हार्ड वर्क करो, अपने कर्म को करते रहो, विजुअलाइज करो पॉजिटिव चीज़ें, एंड अपने सारे रिलेशंस के साथ में अच्छे से बर्ताव करो, इवेंचुअली सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे। आज का गाइडेंस ये है कि भगवान को अपने चिंतन में रखो, उनका डिवोटी बनो, एंड वो खुद ब खुद आपको पूरी तरीके से सारे नैया पार करवाते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।